देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर। एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड चुनाव को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं उभरने के बाद कांग्रेस और बीजेपी काफी सक्रिय हो गई है। बहुमत ना मिलने की सूरत में अगर कुछ अन्य चुने हुए विधायकों की जरूरत पड़ी तो ऐसे संभावित प्रत्याशियों से संपर्क किया जा रहा है। और इसी क्रम में टिहरी से अपनी उत्तराखंड जन एकता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े दिनेश धने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के संपर्क साधने की खबर आ रही है। धने का कहना है कि अगर वो चुनाव जीते और कोई ऐसी सूरत बनी जिसमें उनके समर्थन की जरूरत हो तो वो मुद्दों पर आधारित अपना समर्थन देंगे। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है इसको कोई मान्यता नहीं है, न इससे कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये संभावना है पूर्व की, और मैं संभावनाओं पे कोई बात नहीं करता। मैं यथार्थ पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ, और जब रिजल्ट आ जाएगा तब, जैसे कि मैंने कहा कि टिहरी के लिए जो बेहतर होगा और जो सरकार बेहतर कार्य करने का आश्वासन देगी या बेहतर कार्य करेगी, टिहरी की जनता उसका साथ देगी। और मैं टिहरी का जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मेरा भी दायित्व है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को जो सरकार पूरा करेगी, मैं उस सरकार के साथ खड़ा रहूँगा। और इस बीच आपको बताएं कि कैंडिडेट्स की दिलों की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं काउंटिंग को लेकर, लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार के भी नतीजों का बेसब्री से इंतजार करने की, धड़कनें बढ़ने की ये अपडेट आपको देते हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी और बेटी भी नतीजों को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अपने पति और बेटी की जीत पर आश्वस्त हैं। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि क्या नतीजे होंगे, लेकिन फिर भी ये बताइए 24 घंटे पहले दिल में क्या कुछ हलचल है? हलचल तो कोई खास नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से डेफिनेट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमको पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, और कोई किसी प्रकार की मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि जनता इस समय बदलाव चाह रही है। महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में निराशा है बीजेपी के प्रति, तो इसलिए वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में गई है। इसलिए मुझे कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत मन में थोड़ा डर तो रहता है। इस बार अनुपमा भी प्रत्याशी हैं, तो उनको लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? अनुपमा को लेकर भी मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, हरिद्वार ग्रामीण से, क्योंकि उसने वो 14-15 साल से वहाँ काम कर रही थी हरिद्वार ग्रामीण में। तो देखिए, कैंडिडेट्स के साथ साथ उनके घर वालों की भी एक्साइटमेंट बनी हुई है, उनको भी बेसब्री से इंतजार है कल का। जल्दी से अपने कुछ सहयोगियों से कल जो नतीजे आएंगे उससे पहले जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। सुनील नप्रभात हमारे साथ हैं बीजेपी ऑफिस से, इस समय खड़े हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से। सबसे पहले आइए चलते हैं सुनील नप्रभात के पास, बीजेपी ऑफिस से वो मौजूद है हमारे साथ लाइव। सुनील नप्रभात, क्या लगता है बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है? क्या लग रहा है आपको? आपका एनालाइज क्या बोल रहा है, क्योंकि आपने इस पूरे चुनाव को बहुत ही बारीकी से कवर किया है। अब जो हम एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से सीटें भी ज्यादा मिल रही हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हमें इतने से संतुष्टि नहीं है, हम 60 पार जाएंगे। देखिए कंचन, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बहुत सारे सर्वे बीजेपी को अप दिखा रहे हैं, बहुत सारे सर्वे कांग्रेस को अप दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तमाम मोर्चों पर काम कर रही है। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को पिछले 2 से 3 दिन से लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी अलग अलग प्लान के तहत काम कर रही है। एक प्लान बीजेपी का ये भी है कि यदि हमको अगर बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बहुमत के आसपास भी बीजेपी रही, तो किस तरह से निर्दलीय या फिर जो संभावना जताई जा रही है कि बसपा के कैंडिडेट भी 2 से 3 सीट पर जीत कर आ सकते हैं, तो उन तमाम पहलुओं पर बीजेपी लगातार विचार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, और राजधानी के जिस होटल में विजयवर्गीय टिके हुए हैं वहाँ पर लगातार बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। यानी कि बीजेपी का एक हॉट सेंटर बना हुआ है प्रदेश कार्यालय के बाहर। अगर हम देखें तो ये होटल बीजेपी का हॉट सेंटर बना हुआ है। यहाँ से लगातार बीजेपी नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और जो सूचना हमारे पास है कि बहुत सारे निर्दलीय और बसपा कैंडिडेट से बीजेपी के नेता बकायदा मुलाकात भी कर चुके हैं। ठीक है सुनील, इस पर आइए दीपांकर से भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। देहरादून से वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद है।